हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू बालाजी कोचिंग क्लासेस। बालाजी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो बच्चों, हम लोग देख रहे थे एनसीईआरटी क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 9 ऑप्टिक्स। इसके बारे में हमने कई सारे टॉपिक ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। अभी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जिसमें हम देखेंगे इमेज फॉर्मेशन ऑन कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर पर किस तरीके से हम इमेज का फॉर्मेशन करते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने देखा था इसके रूल क्या होते हैं, किस तरीके से हम इमेज का फॉर्मेशन करते हैं। अब जो हम देखने वाले हैं कि इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इमेज का फॉर्मेशन। देखो, सबसे पहले एक चार्ट हमने बना के रखी है जिससे हमारा टाइम बचे। तो हमने बना के रखा है इमेज इमेज फॉर्मेशन ऑन कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर पर किस तरीके से हमारी इमेज का फॉर्मेशन होता है। यहाँ हम देख पा रहे हैं पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की स्थिति, मतलब हमारा जो वस्तु होगी, वस्तु की स्थिति क्या है वो देखना है। लिख देते हैं। पहला हमारा क्या है, वस्तु की स्थिति। इसको बोला जाता है वस्तु की स्थिति। वस्तु की स्थिति कि हमारा कोई भी वस्तु या ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है। इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज, प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति कि किस तरीके से हमारी जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी ना। साइज ऑफ द इमेज, मतलब प्रतिबिंब का आकार। प्रतिबिंब का आकार देखेंगे हम। एंड नेक्स्ट देखेंगे नेचर ऑफ इमेज, मतलब प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति की प्रकृति, ये हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी या अनंत पर रखा हो। कहाँ रखा हो? अनंत पर। कहाँ रखा हो? हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट अनंत पर रखा हो। इसका मतलब होता है कि मान लेते हैं कि हमारे पास एक मिरर लगा हुआ है, जो कैसा है हमारे पास, कॉनकेव मिरर है। और उसके सामने कोई लाइट रे आ रही है, बस हमको ये नहीं पता चल रहा कि लाइट रे कहाँ से आ रही है। उसको बोला जाता है इन्फिनिटी या अनंत बोला जाता है। इससे बनने वाली इमेज कहाँ बनेगी? हमारे फोकस पर बनेगी। कहाँ बनेगी जी? फोकस पर बनेगी। पॉइंट साइज की बनेगी, बिंदु आकार की बनेगी। बिंदु आकार की बनेगी। साथ में रियल और इन्वर्टेड बनेगी, मतलब वास्तविक और उल्टी बनेगी। वास्तविक और उल्टी कैसी बनेगी? वास्तविक और उल्टी बनेगी। तो आइए इसका इमेज फॉर्मेशन देखते हैं कि ये कैसे बनती है, क्या होता है। सबसे पहले हम एक कॉन कैमरा लगा रहे हैं। यहाँ पर हमने एक कॉन कैमरा लगाया जिसमें बाहर की तरफ हमारी पॉलिश की जाती है और अंदर वाली सरफेस हमारी स्मूथ होती है, जो कि रिफ्लेक्शन का काम करती है। तो इस तरीके से हमने एक मिरर लगाया जी, क्या हमारे पास कौन के मिरर। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं एम और एन, ये हमारा अपर्चर कहलाता है, कल हमने देखा है। यहाँ इसके सेंटर पॉइंट में हम क्या मानते हैं? पोल। जो ज्योमेट्रिकल सेंटर हमारा क्या होता है? पोल होता है किसी मिरर का। जब ये पोल बनाया जाए तो हमें एक लाइन को खींचना होगा जो क्या कर रही होगी, इससे जा रही हो, इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोला जाता है। तो हम यहाँ एक लाइन खींचते हैं। हम देख पा रहे हैं एक लाइन हमने खींची है, ये क्या कहलाती है? प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको? प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, या इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मुख्य अक्ष को बोला जाता है। यहाँ पर हम जानते हैं एफ होता है और यहाँ पर हमारा क्या होता है? सी होता है। क्या होता है? हमारा एफ होता है और यहाँ पर हमारा सी होता है। ठीक है। एफ से यहाँ तक की डिस्टेंस को माना जाता है हमारे पास स्मॉल एफ, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को माना जाता है हमारा आर। इसको रेडियस कर्वेचर बोला जाता है। हालांकि उसकी हमें कोई अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, अभी हम सिर्फ इमेज का फॉर्मेशन देख रहे हैं। एफ देख लिया हमने, सी देख लिया। अब हम बात कर लेते हैं कि इमेज का फॉर्मेशन इस पर कैसे होगा, किस तरीके की इमेज बनेगी, वो बात कर लेते हैं। इन्फिनिटी का मतलब होता है कि कोई भी हमारा जो ऑब्जेक्ट है, इसके हमारा जो सी एस सी के इतने पीछे रखा है कि जो हमको दिख नहीं रहा। सपोज कर लेते हैं कि हमारा कोई ऑब्जेक्ट जो आ रहा है, उसकी लाइट रे हमारी इस तरीके से यहाँ से आ रही है। यहाँ से जैसे हम सी के पास पहुंचते हैं तो लाइन हमारी कैसे होने लगती है? सॉलिड होने लगती है। तो हमारा यहाँ आकर मिरर से टकराएगा। देखो, हो सकता है कि जो लाइट रे हमारी जो आ रही है, आने के लिए इस तरीके का साइन बनाते हैं, हमने आपको कल बताया था। जब ये इस तरीके से आ रहा है, हमने एक रूल पढ़ा है, रूल फर्स्ट। जब कोई लाइट रे किसी भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है तो वो हमारे मिरर से टकराने के बाद फोकस से होकर जाती थी। देखो, कर देते हैं फोकस से। हमने देखा कि लाइट रे कैसे चलेगी? फोकस से लौटकर हमारी आ गई।
पैरेलल लाइट रे किससे जाती है, हमारी फोकस से लौट कर जाती है। मान लेते हैं कि ये दूसरी लाइट रे हमारे पास है, वो नीचे से आ रही है, ऐसा ही तो होगा लगातार, क्योंकि लाइट रे का हमको पता नहीं किधर है। एक लाइट रे मान लेते हैं कि ये यहाँ से आ रही है कहीं नीचे से, सेकंड लाइट रे किसको माना अपन ने, ये हम देख पा रहे हैं कि हमारी इस तरह की लाइट रे है ब्लू कलर की। अब ये भी टकराने के बाद किससे जाएगी, हमारी फोकस से जाएगी। किससे जाने लगी, ये फोकस से जाने लगी। ये आने वाली लाइट रे है और ये जाने वाली लाइट रे है, तो इस तरह की फोकस से जा रही है लाइट रे। तो हम देख पा रहे हैं कि दो इमेज जो हमारी टकरा रही है वो कहाँ टकरा रही है, रिफ्लेक्शन के बाद टकराना देखते हैं, यहाँ पर टकरा रही है, देख पा रहे हो इस वाले एरिया में हमारी दोनों इमेज टकरा रही है। तो जब इमेज इस तरीके से हमारी टकराती हैं, दो लाइट रे ऐसे आकर टकराती हैं, तो हमारी इमेज का फॉर्मेशन होता है। हमने पढ़ा है दो तरीके की इमेज होती है, रियल और वर्चुअल इमेज होती है। रियल इमेज में क्या होता है कि जब दो लाइट रे एक्चुअली टकरा जाएं, आपस में मीट कर जाएं, तो एक्चुअली मीट हो रही है। और साथ में पैरेलल लाइट रे होती है, किससे जाती है, फोकस से जाती है। इधर भी पैरेलल लाइट रे किससे जाएगी, फोकस से जाएगी। फाइनली हम क्या देखेंगे कि हमारा हमारा इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पर होगा, यहाँ पर। यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। तो हमने यही तो बोला आपको, जब कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पर रखा है, जब हमारा कोई ऑब्जेक्ट था इन्फिनिटी पर रखा था, यहाँ से उसकी लाइट रे आ रही थी, तो उस पर बनने वाली इमेज का बनेगी हमारी फोकस पर बनेगी। तो हम देख पा रहे हैं फोकस पर हमारी इमेज बनी, देखो इस तरीके की बन रही। साथ में साइज क्या है इमेज का, पॉइंट साइज, देखो पॉइंट का साइज, हमारा इमेज का साइज क्या है, बिल्कुल पॉइंट साइज है, बिंदु आकार का है। कैसी है, रियल है, देखो रियल बन रही है। और इन्वर्टेड, और कैसी इमेज बन रही है, उल्टी इमेज बन रही है। क्या बन रही है, हमारी इसकी उल्टी इमेज बन रही है। तो इस तरीके से इमेज का फॉर्मेशन हमारा होता है, क्योंकि पहले वाले के लिए, किसके लिए, हमारा फर्स्ट वाले के लिए। तो हमारा जब कोई ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पर रखा हुआ है, तो उससे बनने वाली इमेज कहाँ बनेगी, हमारी फोकस पर बनेगी और पॉइंट साइज की बनेगी। तो इस तरीके से हमारा इमेज का फॉर्मेशन हो जाता है। तो हमारा पहला वाला हमें लगता है क्लियर है आप लोगों को, किस तरीके से हमारी इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। सेकंड की बात करते हैं। तो सेकंड में यदि हम देखें तो सेकंड में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, उसकी बात कर लेते हैं। सेकंड में हम देख पा रहे हैं बियॉन्ड सी, मतलब सी के पीछे। इमेज हमारी कहाँ रखी हुई है, ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ रखा हुआ है, सी के पीछे। सी के पीछे हमारा कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। इमेज कहाँ इसकी बनेगी, बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में बनेगी, सी और एफ के बीच में। और इमेज किस तरीके की बनेगी, छोटी बनेगी। डायमेंशन मतलब होता है छोटी इमेज का बनना। कैसी बनेगी, रियल मतलब वास्तविक, और उल्टी। कैसी बनेगी, रियल और हमारी इन्वर्टेड बनने को हमें देखने को मिलेगी। तो सेकंड वाली की इमेज बनाते हैं। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, हमारे पास ऑब्जेक्ट को हम किस पे रखते हैं, सी के पीछे। देखिए, तो यदि अपन इसके बारे में बात करते हैं तो किस तरीके से हमारी इमेज बनेगी उसके बारे में देख लेते हैं। हमारे पास एक मिरर है, जो कैसा है, हमारे पास कॉनकेव मिरर है। जो हम देख पा रहे हैं, जो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस मुख्य अक्ष कहलाती है, जो हमारा फोकस एफ कहलाता है, सी को सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है हम लोगों को, ऑब्जेक्ट रखना है सी के पीछे। सपोज कर लेते हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ सी के पीछे, हमने इस तरीके से सी के पीछे ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है। जो हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, हम मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है हमारा कैसा है, ए और बी। कैसा है, ए बी करके कोई ऑब्जेक्ट हमारा रखा हुआ है, जो और ये कहाँ रखा हुआ है, हमारे पास सी के पीछे रखा हुआ है। कहाँ रखा है, सी के पीछे रखा हुआ है। तो यदि हम इससे इमेज का फॉर्मेशन करते हैं, तो सबसे पहले कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट से इमेज का फॉर्मेशन करना है तो उस ऑब्जेक्ट को उस मिरर में देखना पड़ेगा, तभी जाके उसकी इमेज का फॉर्मेशन होगा, इमेज उसकी दिखेगी। और वो भी अपना मिरर में देखने को अपने आप को पहचानेगा। देखो, तो यदि अपन यहाँ पर देखें, एक लाइट रे को हम सीधा पास करते हैं इसके सिर से, इस लाइट रे को हमने सीधा पास करा। जब ये सीधा पास करने से क्या हो रहा है, ये पैरेलल हो गया किसके, हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के। किससे जाएगा, ये फोकस से जाएगा। तो हम इसको फोकस से पास कर देते हैं। देखो, हमने क्या देखा कि जब हमने इसको इस तरीके से पास करा तो ये किससे गई, लाइट रे हमारी फोकस से निकल कर चली गई। पहला रूल हमारा काम कर रहा है, जब कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है तो वो हमेशा फोकस से लौट कर जाती है। सेकंड की बात करते हैं, तो सेकंड हमारी बात कर लेते हैं कि सेकंड में हमने क्या काम करा, दूसरी बार हमने फोकस से पास कराई लाइट रे को।
तो हम देख लेते हैं हम लाइट रे को किससे पास करा रहा है, फोकस से पास करा रहा है। आप स्केल से इसको बनाओगे तो बहुत अच्छी डायग्राम बनेगा। जब हमने किससे पास कराया जी, हमने फोकस से पास कराया सेकंड पॉइंट। इस तरीके से आएगा। अब जी देखो जी जाएगा वापस इस तरीके से, पैरेलल हो जाएगा हमारा किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। तो हमने इसको पैरेलल कर दिया। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि हमारा इमेज का फॉर्मेशन कुछ यहाँ पर होगा। दो लाइटें हमारी कहाँ मीट कर रही हैं, यहाँ पर मीट कर रही है, वापस लौट के जा रही है। तो इमेज का फॉर्मेशन यदि हम देखें तो इमेज का फॉर्मेशन हमारा कहाँ पर होगा, इस वाले एरिया में होगा। सी और एफ के बीच में हमारा इमेज का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। और इमेज कहाँ बनेगी हमारी, यहाँ बन जाएगी। देखो जो आपको ब्लू कलर से दिख रहा है वो हमारा इमेज बन रही है। क्या बन रही है, इमेज बन रही है। देखो इससे छोटी बन रही है। और कैसी बन रही है, बी डैश और ए डैश, मतलब हमारी उल्टी इमेज बन रही है। आप देख सकते हो कि इसमें हमारी इमेज कैसी बन रही है, उल्टी बन रही है। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, जब कोई लाइट रे हमारी, या लाइट रे बोल सकते हो, जब कोई ऑब्जेक्ट हमारा सी के बियॉन्ड रखा है, सी के पीछे रखा है, तो एक लाइट रे सीधी जाएगी जो फोकस से आएगी, दूसरी लाइट हमारी किससे जाएगी, फोकस से जाएगी, जो कि पैरेलल हो जाएगी। और यहाँ दो लाइटें मीट कर जाती है, वहाँ पर हमारी इमेज का फॉर्मेशन हो जाता है। तो हम क्या देखेंगे, यहाँ पर हमारी इमेज का फॉर्मेशन होगा ए डैश बी डैश। कैसा हो जाएगा, ए डैश बी डैश। तो इमेज कैसी बनी, देखो उल्टी बन रही है। एक एक करके देख लेते हैं। सी के पीछे रखा है हमारा ऑब्जेक्ट, भी रखा हुआ है। का इमेज का बन रही है सी और एफ के बीच में, सी और एफ के बीच में हमारी इमेज इस तरीके से बन रही है। डायमेंशन होगी मतलब छोटी होगी, तो वो छोटी बन रही है इमेज से। रियल है, हाँ रियल है, तो दोनों पॉइंट बन रहे हैं। इन्वर्टेड मतलब उल्टी और उल्टी बन रही है। सीधा कोई ऑब्जेक्ट रखा है वो उल्टा हो गया, तो इसको बोला जाता है हमारे पास क्या, सेकंड हमारा पॉइंट है, जिससे हमारा इमेज का फॉर्मेशन होता है जब कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा सी के पीछे रखा होता है। तो ठीक है, क्लियर है। तीसरे की बात करते हैं। हमारे पास तीसरा हमारा क्या कर रहा है, एट सी। कहाँ रखा है वो ऑब्जेक्ट हमारा, सी पर रखा है। कहाँ पर रखा है, सी पर रखा है। इमेज इसकी कहाँ बनेगी, सी पर ही बनेगी। और साइज क्या होगा, सेम साइज, समान आकार की होगी। साइज क्या होगा, समान आकार की होगी। और वास्तविक और उल्टी होगी, वास्तविक और उल्टी होगी। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास हमने दो पॉइंट अभी किए और रियल इमेज को बना के बताया है। साथ में हम तीसरा पॉइंट हम देख रहे हैं कि हमारा कोई ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, सी पर रखा हुआ है। तो इससे बनने वाली इमेज क्या कहाँ पर बनेगी, सी पर ही बनेगी और सेम साइज की रहेगी, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। तो बना के देखते हैं, फिर बात करते हैं। देखो बनाने के लिए हम वापस से एक मिरर को लेंगे इस तरीके से, इसी को हम यूज करेंगे। देखो हमने क्या किया, इसी डायग्राम को हमने यूज करने के लिए थोड़ा इसको रख कर दिया और इसी को अपन यूज करेंगे। अब प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर देते हैं। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस हमारा है, सी है, और ये हमारा क्या है, एफ पॉइंट है। क्या है जो हमारा पास, एफ पॉइंट है। तो सी और एफ हमारे बने हुए हैं। अब आपसे बोला जा रहा है कि आपको ऑब्जेक्ट को कहां पर रखना है, सी पर रखना है। तो सी पर ऑब्जेक्ट को रखते हैं। मान लेते हैं कि जो हमारा कोई ऑब्जेक्ट है जो सी पर रखा हुआ है। देखो ए बी करके कोई ऑब्जेक्ट हमारा सी पर रखा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले सेम रूल, एक लाइट रे सीधी होगी, पैरेलली पास होगी हमारी, किससे जाएगी, फोकस से जाएगी। तो इसको फोकस से पास कर देते हैं। दूसरी लाइट रे की बात करते हैं। दूसरी लाइट रे हमारी कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी। जैसे ही हमारी लाइट रे फोकस से जाएगी तो हम क्या देखेंगे, इमेज का फॉर्मेशन हमारा कहां पर होगा, सी पर देखने को हमें इमेज का फॉर्मेशन मिलेगा। कहां देखने को मिलेगा, सी पर देखने को मिलेगा। देखो तो हमने क्या देखा कि जो इमेज हमारी बन रही है वो लगभग सी के पास ही बन रही है। इमेज का बन रही है, सी के पास बन रही है, सेम साइज की बनेगी। ये लाइट रे हमारी पास हुई इस तरीके से, वापस जा रही है, यहाँ से पास हुई, वापस जा रही है। तो हमने क्या देखा, ये हमारी इमेज क्या बनी, हमारे पास बी डैश और ए डैश बनी। तो हम क्या देख पा रहे हैं, लाइट रे हमारी कहाँ, यहाँ मिल रही है दो पॉइंटों पर। जहाँ पर हमारी कोई लाइट रे मिलती है वहीं पर हमारे इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो हम क्या देख पा रहे हैं, जब सी की बात करते हैं तो सी पर हमारा कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये रखा हुआ है।
लाइट रे हम पास कर रहे हैं तो हम क्या देख पा रहे हैं, इमेज, हमारा इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पर हो रहा है, सी पर हो रहा है। आकार कैसा, सेम साइज का, जितनी बड़ी हमारा ऑब्जेक्ट उतनी बड़ी हमारी इमेज बन रही है। और रियल और इन्वर्टेड बन रही है। कैसे बन रही है, रियल और इन्वर्टेड में वास्तविक और उल्टी देखने को मिल रही है। तो हमारे कौन सा पॉइंट था, ये हमारा तीसरा पॉइंट था। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। इसमें हमारे पास क्या दे रखा है, और दे रखा है बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में, एफ के बीच इमेज कहाँ बनेगी इसकी, सी के पीछे, सी के पीछे के इमेज का फॉर्मेशन होगा। कैसे होगी, मैग्नीफाइड मतलब बड़ी बनेगी और वास्तविक बनेगी और उल्टी बनेगी। कैसे बनेगी, वास्तविक और उल्टी बनेगी। तो आइए इसको भी बनाते हैं, इमेज का फॉर्मेशन करते हैं। सेम मिरर लेते हैं और इस पर हम प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे। हमने किया है प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करने के लिए, हमने यहाँ से इसको ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ये हमारे पास एफ है और ये हमारे पास सी है। आप यदि इसको एक्यूरेट स्केल से मेजर करके बनाओगे बिल्कुल एक्यूरेट बनेगा, है ना। देखो अब हमने क्या बोला कि हमने बोला कि अब हमारी इमेज कहाँ रखी है, बिटवीन सी एंड एफ। तो हमारी कुछ इमेज यहाँ रखी हुई, ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ रखा हुआ है। ठीक है, इससे एक लाइट रे को हम पास कराते हैं, जिसको नाम दे लेते हैं पहले ए और बी। हमारा कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, एक लाइट रे को पास कराते हैं तो वो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। थोड़ा ऊंची बन गई है, देखो। और वापस से क्या होगा, ये फोकस से हमारी वापस लौट के आएगी। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि हमारे पास एक लाइट रे थी, एक कोई ऑब्जेक्ट रखा था, उससे एक लाइट रे कैसे जा रही है, हमारी उसके सिर से जा रही है, और जाने के बाद क्या हो रही है, वो हमारे किससे निकल के जा रही है, फोकस से निकल के जा रही है। दूसरी लाइट रे को हम क्या काम करेंगे, दूसरी लाइट रे को हम देखेंगे कि उसको हम पास करेंगे किससे, फोकस से। तो हम करते हैं, हमने इस दूसरी लाइट रे को पास करा फोकस से। ठीक है, इस तरीके से हम इसको पास करेंगे तो हम क्या देखेंगे, इस तरीके से आएगी, और ये क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये क्या हुई, प्रिंसिपल एक्सिस के हमारे पैरेलल हो गई। इमेज का फॉर्मेशन क्या होगा, ये लाइट रे इस तरीके से और आगे आती जाएगी, आती जाएगी, फिर यहाँ टकराएगी, और इमेज का फॉर्मेशन हमारा कुछ यहाँ हो रहा होगा। इमेज का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा होगा, सी के पीछे हो रहा होगा। तो देखो इमेज कितनी बड़ी बन रही है, ऑब्जेक्ट हमारा, ये इमेज हमारी वाली बनेगी बी डैश और ए डैश। तो हमने क्या देखा, लाइट रे हमारी यहाँ टकरा रही है, तो इमेज का फॉर्मेशन हमारा कहाँ होगा, यहाँ पर होगा। एक बार और देख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या काम करा, एक ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रखा, जिससे एक लाइट रे को सीधा पास करा, जो किससे आई, हमारी फोकस से जाएगी, रूल नंबर फर्स्ट। सेकंड हमने फोकस से पास करा, जो कैसे होगी, हमारी पैरेलल हो गई। जब पैरेलल से समांतर हो जाती है तो यहाँ जहाँ कहीं भी आकर मिलेंगे दो लाइट रे, वहां पर हमारा क्या होगा, इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि हमारा इमेज ए बी का हमारा ऑब्जेक्ट ए बी का फॉर्मेशन क्या हुआ, ए डैश बी डैश हुआ, जो कि उल्टा बना और बड़ा बना। इतना बड़ा हमारा ऑब्जेक्ट है, इमेज हमारी इतनी बड़ी बनी। तो यही हमने देखा है, सी और एफ के बीच में हम क्या देख पा रहे हैं, सी के पीछे इमेज बनी है, देखो बनी है। उसके बाद हमने क्या देखा, मैग्नीफाई बड़ी बनी है, बनी हुई है, रियल बनेगी, रियल बनी हुई है, और हमारे पास इन्वर्टेड बनी हुई है। तो ये था हमारे पास 4 नंबर का हमारा बन गया हमारी इमेज का फॉर्मेशन। नेक्स्ट हमारा 5 नंबर देखते हैं, एट एफ। क्या देख रहे हैं, एट एफ। अब एफ पर हमारी कोई इमेज रखी, ऑब्जेक्ट रखा हो तब क्या होगा, देख लेते हैं। लिखा हुआ हमारे पास एफ पर, तो पहले तो इसका इमेज का फॉर्मेशन अनंत पर होगा, मतलब इन्फिनिटी पर होगा। हाईली मैग्नीफाइड, बहुत बड़ी बनेगी। हाईली मैग्नीफाइड का मतलब क्या होता है, बहुत बड़ी बनेगी, और रियल बनेगी, वास्तविक उल्टी बनेगी, वास्तविक बनेगी और उल्टी बनेगी। तो बात कर लेते हैं, इन्फिनिटी पर कोई ऑब्जेक्ट हमारा बन रहा होगा, ऑब्जेक्ट की इमेज बन रही होगी, सॉरी, और साथ में हम क्या देख पा रहे हैं, ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ रखा होगा, हमारा एफ पर रखा होगा। तो बनाते हैं, देखो हमने सबसे पहले मिरर को ड्रॉ किया, प्रिंसिपल एक्सिस को ड्रॉ किया, यहाँ पे हमने एफ माना और यहाँ पे हमने सी माना। ठीक है, अब हमने क्या देखा, एफ पर हमारा कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट हमारा हमने एफ पर रख दिया। एफ पर हमारा कोई ऑब्जेक्ट ए भी रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, ए और बी ऑब्जेक्ट हमारा रखा हुआ है एफ पर।
सेम रूल, एक लाइट रे हमारी सीधी पास करेंगे हम इस तरीके से, जो किससे जाएगी, हमारी फोकस से लौट कर जाएगी सेम। इस तरीके से फोकस से लौट कर जाएगी लाइट रे सीधी, और कहाँ से जाएगी, हमारी फोकस से जाएगी। दूसरी लाइट रे को हम किससे पास कर सकते हैं, दूसरी लाइट रे को हम देख पा रहे हैं, हम इसको पोल से पास करना पड़ेगा। तो एक रूल होता है जिसमें हम क्या देखते हैं कि हमारा इस तरीके से यहाँ दिखा देते हैं हम आपको। ये हमारा कोई मिरर लगा हुआ है, यदि कोई लाइट रे हमारी पोल से पास हो रही है, किससे पास हो रही है, पोल से, जितने एंगल से आ रही है उतने एंगल से वापस लौट जाती है। मतलब आई एंगल से आ रही है तो आई या आर एंगल से लौट जाएगी, इसी को रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो यदि अपन इसको पोल से पास करते हैं तो हमने क्या काम करा, इसको पोल से पास करा, पोल से टकराने के बाद हम क्या देखेंगे, ये लाइट रे हमारी कुछ इस तरीके से पास होती हो जाएगी, कुछ इस तरीके से, और हम देखेंगे लगातार जी इसके पास होती आ रही होगी, आ रही होगी, और कहीं अनंत पर जाकर ये लाइट रे आपस में मिल रही होगी, और इमेज का फॉर्मेशन क्या हो रहा हो, काफी बड़ा हमारा इमेज इसमें बन रही होगी। सपोज कर लेते हैं यहाँ पर हमारा अनंत पर बन रही इमेज, हमारी इमेज का फॉर्मेशन क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है हमारा बी डैश और ए डैश। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा जब कोई लाइट रे हमारी इस तरीके से पास होती है तो इमेज का फॉर्मेशन कैसा होता है, हमारा अनंत पर होता है और काफी बड़ा हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है कि फोकस पर हमने ऑब्जेक्ट को रखा था, एक लाइट रे हमने सीधी पास कराई इसके, और वापस ये हमारे फोकस से लौट कर गई। सेकंड लाइट रे को हमने पीछे पास कराया पोल से, पोल से जितने एंगल पास कराते हैं उतने एंगल से वापस लौट कर जाता है, तो वापस लौट कर जा रहा है तो एक समय ऐसा आएगा कि कहीं पीछे जाकर मिल रहे होंगे। तो इस तरीके से हमारी इमेज का फॉर्मेशन होता है जब कोई ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पर रखा हो, अनंत पर हमारा कोई हमारी इमेज बनेगी, हाईली मैग्नीफाइड बनेगी, काफी बड़ी बनेगी, रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी। तो इस तरीके से हमारी इमेज का फॉर्मेशन हो जाता है। एंड लास्ट हमारा है बिटवीन एफ एंड पी, एफ और पी के बीच में, पी के बीच, एफ और पी की बीच की बात करते हैं तो इमेज हमारी क्या बनेगी, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे मतलब बिहाइंड द मिरर बड़ी बनेगी, और वर्चुअल मतलब वास्तविक बनेगी, सॉरी आभासी बनेगी, और सीधी बनेगी। अभी तक सारे केसों में हमने क्या देखा था, सारे केसों में हमारी इमेज रियल बन रही थी और इन्वर्टेड बन रही थी, उल्टी बन रही थी। एक केस ऐसा है हमारे पास फोन के मिरर में जिसमें एफ और पी के बीच में कोई ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज हमारी कैसी बनती है, वर्चुअल बनती है और अपराइट सीधी बनती है। तो इसको बनाते हैं फिर देखते हैं। सेम मिरर हमने लिया है और एक्सिस को ड्रॉ करेंगे, देखो इसको मिटा देते हैं। अब हमने क्या काम करा, सेम मिरर को लिया और हमने थोड़ी इसकी एक्सिस को ड्रॉ कर दिया ताकि अच्छा लगे देखने में, और प्रिंसिपल एक्सिस को ड्रॉ किया इस तरीके से, ये एफ था, ये हमारे पास सी था। क्लियर है। अब हमने बोला कि ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ रखा हुआ है, एफ और पी के बीच में, जो हमारे पास पी है, एफ और पी के बीच का मतलब होता है यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट हमारा रखा हुआ है, देखो इस तरीके से एफ और पी के बीच में यहाँ ऑब्जेक्ट रखा है ए बी। लाइट रे को पास करेंगे तो एक लाइट रे तुम्हारी इस तरीके जाएगी, जो किससे जाएगी, हमारी फोकस से लौट कर आएगी, इस तरीके से जाएगी और फोकस से लौट कर आएगी। अभी जितने भी हमने किए हैं तो एक ही रूल से हम करा रहे हैं आपको सारे, देखो इस तरीके से फोकस से लौट कर आ रही होगी। अब दूसरी लाइट रे हम क्या काम करेंगे, दूसरी लाइट रे हम पोल से वापस पास करेंगे इस तरीके से, यहाँ टकराने के बाद जितने एंगल से जा रही है उतने एंगल से यहाँ पर वापस लौट कर आएगी, देखो कुछ इस तरीके से। तो हमने क्या देखा कि यहाँ से हमने पास करा, यहाँ से वापस लौट कर आ गई। क्या ये लाइट रे कभी मिल सकती है, कभी नहीं मिलेंगी। देखो हम देख पा रहे हैं इस तरीके से वापस आती जाएंगी और इनमें डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, काफी लंबी होती जाएंगी। इतना ये तो पॉसिबल नहीं है कि इमेज हमारी यहाँ पर बने, इमेज हमारी कहाँ बनेगी, पीछे की तरफ बनेगी कुछ इस तरीके से। इस लाइट रे के पीछे यदि हम एक्सटेंड करेंगे मिरर के पीछे, इसको यहाँ पर एक्सटेंड करेंगे तो हम क्या देख पा रहे हैं, एक समय ऐसा आएगा ये लाइट रे कहीं ना कहीं हमारी आपस में मिल जाएंगी। मान लेते हैं कि हमारी लाइट रे यहाँ मिल रही है, कहाँ पर, यहाँ पर मिल रही है, तो यहाँ पर हमारी इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा ए और बी। तो इमेज हमारी कैसी बन जाएगी, यहाँ पर हमें हमारी सीधी बन जाएगी। तो हम क्या देख पा रहे हैं, जो हमारा लास्ट रूल था जिसमें हमने देखा कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा एफ और पी के बीच में रखा हुआ है, जो हमने रख दिया है, एक लाइट रे हम सीधी पास करते हैं जो कि फोकस से जाती है,
पैरेलल होती है तो। और हम क्या देखेंगे, दूसरी लाइट रे हम लोग क्या काम करेंगे, पी से पास करेंगे। पोल से जितने एंगल पे पास करते हैं उतने एंगल से वापस डॉट पे हो जाती है। तो आगे मिलना तो पॉसिबल नहीं, पीछे मिरर के पीछे इसकी इमेज बन जाएगी। तो इमेज कैसी बनेगी, मिरर के पीछे बनेगी, मैग्नीफाई बड़ी बनेगी और वर्चुअल बनेगी। वर्चुअल मतलब होता है अपना वास्तविक बनेगी, सॉरी आभासी बनेगी। कैसी बनेगी जी, आभासी बनेगी। और अपराइट बनेगी, कैसी बनेगी, अपराइट मतलब सीधी बनेगी। तो इस तरीके से हमारी इमेज का फॉर्मेशन हम देख रहे थे, जिसमें हमने सारी इमेजों का फॉर्मेशन देख लिया है। और वीडियो भी काफ़ी बड़ा हो गया है, तो देखते हैं आज के लिए इतना ही। इसमें हमने सारी इमेजें देख ली हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहाँ से और इसको अच्छे से ड्रॉ भी कर सकते हो किस तरीके से इमेज का फॉर्मेशन होता है। इसी तरह चैनल से जुड़े रहिए और लगातार सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।